हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन 4 के बच्चों 1 से लेकर 4 तक हमने कल के वीडियो में कर लिया था। अब 5 to 8 पार्ट जो है 4 का वो इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो पाँचवा पार्ट है बच्चों, देखो क्या है। 2.5p माइनस में 1.5q का होल्ड स्क्वायर है, माइनस में 1.5p माइनस 2.5q का होल्ड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये वाली सरसमीका हमारी लगेगी a माइनस बी का होल्ड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ना हमारा इस वाले में क्वेश्चन वाली ये वाली सरसमीका यूज़ होगी। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है ना। यहाँ पे दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, दोनों में ही यही सरसमीका का यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस समीकरण का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो a हमारा यहाँ पे क्या हो गया, a हमारा ये हो गया 2.5 और b हमारा क्या हो गया 1.5q। ठीक है, तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों की 2.5 p का हम होल्ड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब माइनस 2ab है तो माइनस, अब टू की जगह तो हम 2 ही लिखेंगे। अब a हमारा क्या है 2.5 है, 2.5 p है, इसको हमने लिख लिया ब्रैकेट में, हमने लगा दिया गुणा, और फिर अब क्या है b है, तो b हमारा क्या है 1.5q है। ठीक है, तो 2ab, तो 2ab हमारा ये हो गया। अब ये प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर है तो बी हमारा क्या है 1.5q है ना। अब इसका ये होल्ड स्क्वायर है तो होल्ड स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें ना ये वाला पार्ट भी करना है, ये वाला ही भी पार्ट इसी में ही करना है। तो देखिए अब ये भी a माइनस बी के होल्ड स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे, इसी सरसमीका के बेस पे करेंगे। यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा a है और ये हमारा b है, तो हमारा यहाँ पर a स्क्वायर है ना, तो हम 1.5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ब्रैकेट में 1.5 p का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a हमारा यही है तो a स्क्वायर हो गया ये। अब माइनस में 2ab है, तो देखिए हम यहाँ माइनस में यहाँ ये सीधे कर देती हूँ, -2 फॉर्मूले से हो गया बच्चों। देखिए 2 जो है ये हमारा इस फॉर्मूले का हो गया। अब गुणा में, अब ए हमारा क्या है 1.5 है। ठीक है, और बी क्या है हमारा 1.5p है, और बी क्या है हमारा 2.5, बी क्या है 2.5q है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो हमने लगा दिया प्लस। अब बी हमारा क्या है 2.5 है, 2.5q है, तो ये हमने b का स्क्वायर कर दिया। b हमारा ये था ना, तो हमने ये b का स्क्वायर कर दिया। तो इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका स्क्वायर करना है, 2.5 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 2.5 का अगर आप 2.5 का स्क्वायर करोगे तो आप समझ लीजिए 5 नहीं, समझ लीजिए 25 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 25 को 25 से गुणा कर रहे हैं, तो 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, फिर कट्टे 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, हमारा आ गया 625। हमारा कितना आ गया 25 और 25 को गुणा करके 625 आ गया। अब बच्चों दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, तो 1 2 दो अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 दो अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो इसका स्क्वायर करके हमें कितना मिला 6.25 पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 2.5 का स्क्वायर करके हमें इतना मिला। अब ये माइनस है तो हमने लगा दिया माइनस। अब देखिए इन संख्याओं को पहले हमें गुणा करना है, 2 गुणा 2.5 गुणा 1.5। तो देखिए पहले मैं ना 2.5 और 1.5 को मैं गुणा कर लेती हूँ, तो कितना आएगा बच्चों देखती हूँ। 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, कट्टा 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, तो 5 5 6 7, 2 और 1 3।
अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव, तो ये 1 2 दो अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3.75। तो बच्चों इन तीनों संख्याओं को नहीं, अभी मैंने 2 ही संख्याओं को गुणा किया है, 2.5 और 1.5। अब मैं 2 को भी गुणा करूँगी, अब इससे मैं 2 को गुणा करूँगी बच्चों। तो देखिए 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। अब ये दशमलव 2 अंक बाद है, तो हमने दशमलव लगा दिया 2 अंक बाद, तो यहाँ मेरा आ रहा है 7.50, 7.50 आ गया इन तीनों संख्याओं को गुणा करके। और ये P है और ये Q है, तो ये PQ भी आ गया साथ में, ठीक है। अब ये बच्चों प्लस है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे प्लस का निशान। अब 1.5 1.5 है ना, अब 1.5 का स्क्वायर करना है बच्चों मुझे। तो बच्चों जब 1.5 का स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 225, ठीक है। तो देखिए 1 2 अंक, ये यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर पीछे से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2.25 क्यू। अब इसका हमने स्क्वायर किया है ना, इसका हमने स्क्वायर किया है, तो ये हमारा स्क्वायर लग जाएगा क्यू के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ माइनस है बच्चों, तो यहाँ हमारा हो गया माइनस, ठीक है। हमारा यहाँ पे माइनस है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ये माइनस है तो हमारा माइनस हो गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। ये माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब 1.5 P का स्क्वायर है बच्चों, तो 1.5 का हमने स्क्वायर यहाँ पे किया था, तो ये हमारा आया था 2.25, और ये Q है, तो ये Q हमारा Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। Q नहीं है बेटा, ये P है, ये हमारा ए P था ना, तो ये हमारा P है, P का स्क्वायर आ गया, है ना, ये हमारा P का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे P है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये माइनस का निशान लगा दिया। अब ये 2AB है, तो 2 गुणा 1.5 गुणा 2.5। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है बच्चों, तो देखिए इन तीनों संख्याओं को मैंने यहाँ पर गुणा किया है 2.5, ये रहा बच्चों 2.5 और फिर 1.5 और फिर ये नीचे 2, इन तीनों को गुणा करके कितना आया था, 7.50 आया था। और इनके साथ P और Q है बच्चों, तो ये P और ये Q आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का गुणा हो गया। अब ये प्लस में 2.5 का Q का स्क्वायर करना है, तो 2.5 Q का स्क्वायर किया था, तो 6.25 आया था बच्चों, और ये Q है, तो Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चों हमारा यहाँ पे ये हमारा बड़ा ब्रैकेट था यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर था, तो ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे, देखिए ये तो हमारा सेम ऐसे ही कॉपी हम इसको कर लेंगे, ठीक है। 6.25 PQ, P मतलब P का स्क्वायर 6.25 P का स्क्वायर, फिर 7.5 PQ, फिर प्लस में 2.25 Q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट के बाहर ना माइनस है। अब माइनस जब ये जो माइनस है ना, निशानों की गुणा होगी पहले हमारी, तो देखिए माइनस और ये 2 प्लस का है ये, तो माइनस और प्लस की जब गुणा होगी तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, -2.25 P स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ माइनस और माइनस की गुणा होगी, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी गुणा होगी, तो यहाँ पे प्लस 7.50 P और Q आ जाएगा। अब ये माइनस और प्लस की गुणा हुई, तो यहाँ पे -6.25 Q स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या हमारा कोई समान पद है जो हमारा आपस में कट रहा हो, या माइनस हो रहा हो, या तो प्लस हो रहा हो। तो हम देखते हैं बच्चों, तो देखिए हमें यहाँ पर हमारा सबसे पहले है 6.25 P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर वाला बच्चों हम यहाँ देखते हैं, तो ये देखिए हमारा P स्क्वायर वाला है ना, P स्क्वायर वाला यही है बस। तो 6.25, अभी देखिए 6.25 बच्चों, ये सारा ये रफ काम है, ये सारा क्या है, ये रफ काम है, ठीक है, सारा ये रफ कार्य है। 6.25 में से मैं अगर 2.25 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 0 0, 6 में से 2 गया 4,
तो आपको इतना पता है ना कि दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 4.00 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 4, ठीक है, इसका मतलब है 4 और ये पी स्क्वायर यहाँ पे साथ में आ जाएगा। 4 के बाद 0 आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद 0 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये हो गया बच्चों। अब ये देखिए -7.50 है, यहाँ पे प्लस का 7.50 है और ये पी क्यू में है, तो ये पी क्यू है, ये भी कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसलिए कट गया। अब इसको तो हमने यहाँ पे कर लिया माइनस, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को तो हमने एक साथ माइनस कर लिया, पी स्क्वायर वाले को। अब हमारा रह गया है ये प्लस का 2.25 क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर वाला हमारा ये भी है। तो अब इसको देखते हैं बच्चों, तो ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का 6.25 क्यू स्क्वायर है, और ये है हमारा प्लस का 2.25 क्यू स्क्वायर। अब प्लस और माइनस माइनस होगा, तो हम इसको माइनस करेंगे। देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव का दशमलव आ जाएगा। 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -4 और क्यू है तो क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर है ना इसके साथ, तो क्यू स्क्वायर आ गया। तो इसको और इसको भी हमने आपस में माइनस कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे बच्चों अपना 6 पार्ट, ठीक है, जो आपकी बुक में है 6 पार्ट है बच्चों। 6 पार्ट कौन सा है आपको क्वेश्चन में लिख लेती हूँ पहले। ये है 6 वाला, ए बी प्लस में बी सी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab का स्क्वायर सी, ठीक है। ये बच्चों हमारा है, ये हमारा रफ्ता, ये हमारा है क्वेश्चन 6 वाला। तो इसमें बच्चों जो सरसमिका हमारी लगेगी वो लगेगी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये a और ये b का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमें लिखना है पहले, तो ये हमारा ए बी जो है ये हमारा ए है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस आ गया, फिर 2 आ गया, फिर ए हमारा क्या है, ए बी है, और बी हमारा क्या है, बी सी है। फिर प्लस आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस में 2a बी स्क्वायर और ये सी, ये साथ में हमारा ऐसे ही चलेगा। तो ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, प्लस में इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a b 2 बार है तो 2 बार है तो स्क्वायर हो गया और c हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ b का स्क्वायर और c का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab स्क्वायर और c। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कोई हमारा समान पद है। तो बच्चों हमारा यहाँ देखिए ये हमारा समान पद है a b स्क्वायर c, a b स्क्वायर c, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ हमारा ये हो जाता है कट, ठीक है, ये हमारा आपस में कट जाएगा। क्या बचा बच्चों हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही हमारा यहाँ पे बचा है बच्चों। तो यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा था ये वाला। तो अब हम कर लेते हैं 6 पार्ट इसका, अरे ये 6 हो गया, अब 7 पार्ट कर लेते हैं बच्चों, 7th पार्ट कर लेते हैं। 7th वाला जो इसका पार्ट है ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4th क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। m का स्क्वायर है माइनस में n स्क्वायर, फिर m फिर होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में ये लिखा गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, प्लस में 2m की क्यूब और n का स्क्वायर। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारे किस रूप में लिखा गया है, ये हमारा लिखा गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में हमारा ये लिखा गया है। तो देखिए a स्क्वायर m, a हमारा जो है क्या है, ये पूरा हमारा a है, ये m स्क्वायर है ना बच्चों, ये पूरा हमारा a है।
तो ये एम स्क्वायर हमारा ए हो गया। अब इसका मुझे होल स्क्वायर करना है, तो ये मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँगी। इसका पूरे का पूरे ए का मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। अब ये माइनस है फार्मूले में, तो माइनस लगा दिया। 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ए मेरा ये है तो मैंने ए की जगह पे एम स्क्वायर लिख दिया। और बी मेरा क्या है, बी है मेरा एन स्क्वायर और एम स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एन स्क्वायर है और एम जो है वो अकेला है, तो एम लिख दिया। अब आ गया प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब बी स्क्वायर है बच्चों, तो बी है मेरा, बी है जो मेरा है वो है एन स्क्वायर और एन स्क्वायर और ये एम है, ये मेरा बी है, तो इसका ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा जो है साथ साथ चलेगा, ये वाला हमें साथ साथ ऐसे ही कॉपी करना है। तो प्लस में 2m की क्यूब और n का स्क्वायर, ये हमें साथ ऐसे ही कॉपी करते हुए जाना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए एम स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा m की 4, ये आपस में गुणा हो जाएंगी घातें। ठीक है, अब माइनस में देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे कोई और संख्या तो है नहीं, सिर्फ 2 ही है। और m यहाँ, m का स्क्वायर यहाँ पे है और एक m यहाँ है, तो m की क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। जो n स्क्वायर है तो हम n स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर ये हो गया ये प्लस, तो प्लस लगा दिया मैंने। अब देखिए n स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये यहाँ पे n की 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अकेला था ना, m का स्क्वायर किया तो m स्क्वायर हो गया। अब प्लस में ये हमारा साथ साथ ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे क्या कोई हमारी समान पद है, क्या कोई हमारे समान पद है। तो देखिए ये हमारा समान पद है, ये 2m की क्यूब n स्क्वायर, 2m की क्यूब n स्क्वायर, ये हमारा पद जो है वो समान है, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो बच्चों ये जो है हमारा कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे लिए, m की घात 4 और ये प्लस है m की घात 4 और ये m की घात स्क्वायर, यही बच्चों बच रहा है हमारा, है ना, ये दोनों चीज़ें बच रही है। तो यही हमारे जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ ही बच्चों ये हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।